दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, अभी मैं कुछ जो अपने लाइव एग्जांपल दे रहा हूं कि जो रियल अभी किए हैं कोरोना कोविड में। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि डील कैंसिल हो गई, पहले हो चुकी थी फरवरी मार्च में टोकन, लेकिन बीच में ये आ गया, अब वो बैकआउट कर गया बायर, क्योंकि उसको हो सकता है लगाओ कि प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं, अब सारी चीजें सस्ते में मिल जाएगी और बड़ा मुसीबत हो रहा है। अब टोकन तो दे दिया था और जो ओनर है वो टोकन देने से रिफंड कर रहा है। वो कह रहा था टोकन अमाउंट तो फोरफिट होता है, पर बायर ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, अब ये तो ऐसा मतलब नेचुरल प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कर सकते हैं। कैलेमिटी है कि आप मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये सिचुएशन हम टोकन करते वक्त नहीं जानते थे। यहाँ पे लोगों के जॉब जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों की सैलरी कम हो रही है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, तो हम आगे कैसे बढ़ें, क्या पता मेरा जॉब का रहे ना रहे। तो मुझे लेकिन टोकन रिफंड चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो ऐसा ही एक केस हुआ था मेरे साथ और मैंने उसको एक ऐसे लिया कि यार चैलेंज, जैसे मैं सोचा कि क्या मैं इसको भी कर सकता हूँ। मैं कोशिश जरूर करता हूँ। आसान था कि बोल देता हाँ आप भी सही हो सर, आप क्या करेंगे, अब इसमें किसके साथ हम जबरदस्ती कर सकते हैं। आप बैकआउट कर सकते हो। और ओनर का भी अपनी जगह पे सही है भाई कि टोकन अमाउंट का मतलब ये है, क्योंकि उसने 2-3 महीने घर खाली रखा था और 2-3 घर खाली रखा, 1 महीने 30,000 का किराया था। ये डील अगर मैं आपको बताऊं तो 92,50,000 में हुई थी। 2 BHK फ्लैट था और 2 लाख टोकन अमाउंट दिया गया था। और फिर हम अगर सब ठीक रहता तो 15 दिन में और डील क्लोज हो जाती, पर लॉकडाउन ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला। फिर इनका फोन आ गया बाहर का कि मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, मेरा थोड़ा सा जॉब का मुश्किल हो रहा है। और जब फिर ये सारा सिलसिला हुआ और एक बार फिर मैंने दोनों को कहा भाई आप अपना डिसीजन लें, ये टाइम पे मैं भी आप किसी का मैं कुछ पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि जो ओनर था वो कह रहा था कि मैं तो रिफंड नहीं करूंगा और ये बंदा बोल रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं ये मेरी जॉब का ही भरोसा नहीं, मैं कैसे कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा दिमाग लगा के देखते हैं, कुछ कोशिश करने का। तो जैसे ओनर थे तो उनको मैंने समझाया कि देखिए सर, उनका जॉब अभी तक गया नहीं है, बट डेफिनेटली सैलरी कुछ कम हुई है, हर कंपनियों ने ऐसे की है 20-30%। तो क्यों, अगर आप चाहें तो हम अगले को भी बेचेंगे, तो उस रेट में तो अभी बेचना मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकल देखें तो 5% मार्केट एकदम सीरियसली डाउन है। तो अगर थोड़ा सा ये करें तो कहो तो मैं बात करके देखता हूँ। तो वो एग्री हो गए कि ठीक है, मतलब उन्होंने हिंट दिया कि ऊपर का 2-2.5 लाख कम करके 90 में होता है तो अभी भी सौदा हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कहा कि यार बात बन सकती है। फिर मैंने जो बायर था उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि सर देखिए वो लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ऐसे नहीं एक चीज़ पकड़ के बैठे हैं, आप सोच लो, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और महाराष्ट्र में ऐसे हुआ कि स्टैम्प ड्यूटी भी 1% कम कर दिया गया है। तो उनको मैंने कहा कि सर अच्छा है, 1% गवर्नमेंट कम कर दी, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए होता है, 90,000 तो होता ही है, और प्लस वो 2.5 लाख, आपका 3.5 लाख एकदम से कम हो गया नेगोशिएट करने के बाद, है ना। तो 1 करोड़ की चीज़ 90 लाख में आ गई है, मतलब जो कोट करते वक्त उसने किया था। तब भी इसने कहा कि यार मुझे सोचने दो, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, ये है। मैंने कहा सोच लो, और नहीं तो भी ये वैसे भी आपका लॉस हो सकता है, वो टोकन इतना आसानी से रिफंड नहीं करेंगे। एटलीस्ट वो कुछ नहीं तो 2 लाख में से 1 लाख काटेंगे, क्योंकि उनका 3 महीने से किराया ही नहीं गया, ये पूरा लॉकडाउन 3 महीने करा ना, तो 1 लाख तो उनका किराया मतलब खाली करवा लिया उन्होंने घर। तो 1 लाख वैसे भी आपका जाने वाला है। तो आप सोचो अगर कर लेते हैं तो, इसलिए टोकन ना अच्छा रहता है, हो जाए तो लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते आदमी, ऐसा होता है, सोच होती है हमारी साइकोलॉजी। अब बंदे ने बोला कि यार ये मुझे थोड़ा टाइम दो। मैंने कहा कि सर सोच लो, पर मैंने कहा कि ऐसे नहीं कि अब इससे सस्ता कभी आपको मिलेगा। कई बार लोग इसलिए भी ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना मौके का फायदा उठाए, या उनको लग रहा था कि इससे भी कम रेट हो जाएंगे मैं लूंगा। मैंने कहा इससे कम में कोई बेचेगा ही क्यों, ना बिल्डर बेच पाएगा, क्योंकि बिल्डर का ऑलरेडी जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो खत्म हो चुका है, और रिसेल में लोग जितने में लिए उससे कम में तो बेचेंगे नहीं। हो सकता है ये होल्ड करें, मोरेटोरियम चालू, उसका फायदा लेके 3 महीने बाद यही कोविड का इलाज आ गया, वापस से मार्केट भागेगा, फिर तो हम ले नहीं पाएंगे। और आज तक का सबसे बेहतर टाइम अभी है। पिछले 50 सालों में प्रॉपर्टी के रेट इतने नीचे नहीं थे, और जो हाउसिंग लोन है वो सबसे कम में मिल रहा है। तो आप एक अलग एंगल से भी देखें, थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी चीज मिल जाती है और ऊपर से 3-4 लाख का जगह पे फायदा हो गया,
कोरोना के वजह से, नहीं तो वही 10 दिन पहले होती तो आप डील कर चुके होते, तब तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, पर आज आपको इतना फायदा मिल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि वो यहाँ तक आ गए 90 तक, हो सकता है अब अपना ऑफर दे दो। तो ये बंदे ने शुरू में तो बोला कि ठीक है, मतलब 87 में अगर होता है तो मैं करने को तैयार हूँ। बस फिर तो एक बार बात चल गई तो फिर हो जाती है, पॉजिटिव सोचने लगे, फिर से मूड बना लिया, तो फिर मैं तुरंत दोनों को फिर फॉलोअप लेने लगा। फिर एक मीटिंग हुई कि कुछ कम कर दो, 90 तो बहुत ज़्यादा है, ये भी 87 ऐसा है। फिर बोला कि 2 दिन का टाइम ले लो, दोनों की बात बन नहीं रही थी कि नहीं मैं इससे कम नहीं करूँगा, और ये भी नहीं बढ़ रहा था। मैंने कहा दोनों 2 दिन का टाइम लो। फिर से मैंने इसको बताया बाहर को कि यार देखो ज़्यादा स्कोप है नहीं, पर देखो आप भी एक थोड़ा सा स्टेप आगे लो और वो भी एक लेंगे तो बस अभी क्लोज ही है, नज़दीक ही है। फिर अगली मीटिंग हुई, अगली मीटिंग में मैंने साफ साफ बोल दिया देखो अभी ज़्यादा गैप है नहीं, दोनों पढ़े लिखे हो, मैच्योर लोग, दोनों भी महीने में इतना कमा लेते हो जितने का नेगोशिएशन बाकी है, 1-2 लाख कमाने वाले हो। उतने के लिए आप मत सोचो 1 महीना कमाया और क्या है, अभी ये सब टाइम है, फिर से नए आदमी को दिखाओगे, झंझट होगा, इनका टोकन का रिफंड होगा, नहीं तो कोई लीगल कुछ बोलता है मैं नोटिस भेजूंगा, ये होगा, लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी, पहले ही कम परेशानी है क्या, वो भी लेने को तैयार है, कुछ बीच का करके ख़त्म करो। फाइनली कहने का ये मतलब है कि वो बंदा बोला कि ठीक है 89, एक खाली आपके जवान का मतलब वही वैल्यू रखने के लिए कि एक चीज़ नहीं पकड़ के बैठता 89, इसको मैंने बोला यार करो भाई, ख़त्म करो, कहाँ सोचते हो, ये 3.5 लाख का फ़ायदा डायरेक्ट हो गया जगह पे, 1 लाख का गवर्नमेंट, 4.5-5 लाख, वही 5% डाउन का जो फ़ायदा था आपको 5% ऑलमोस्ट मतलब हो गया फ़ायदा, और वो डील फिर आगे कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों बात करने से बात बनती है। आसान क्या है, आसान है ठीक है सर कैंसिल हो गया बोलना। कितने मेरे दोस्त लोग हैं जो रियल एस्टेट में बोले मेरे 4 डील थी यार, उसमें से 2 तो कैंसिल हो गई, वो बैकआउट हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया और लोगों की प्राइवेसी रहती है, पता नहीं लोग इसको सोचेंगे कि यार ये सारी चीज़ें हमारे बताता है, इसलिए मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जो मैंने बात बताई 100% सच है। ये सारी बात जो बताई है, इसमें और भी बातें हुई, पूरा एक तो रिकॉर्ड करके नहीं रखा था मैंने, पर किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे लाइव एग्जांपल चाहिए कि यार इट वर्क्स, तो मैंने कहा कि ये तरीका है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मेरा कोई डील मैंने कैंसिल नहीं होने दिया इस तरह से। यही तो कला है इस बिजनेस में सीखने की, प्रॉपर्टी पेपर वर्क ये दिखाना, सब नॉलेज रखना अलग बात है, बट ये दो लोगों को समझना और मिलाना, जैसे है ना मैच मेकिंग का काम करना, यही है। और मैं इसलिए ऐसा करने में कामयाब होता हूँ कि मैं हमेशा विन विन सोचता हूँ। मैं अपने आप को बाद में रखता हूँ, मेरे ब्रोकरेज का क्या होगा। नहीं तो जब ये सब चल रहा था खटपट, वो इतना करता था, वो मुझे कई बार ऐसे लगता था कि यार मेरे को तो कोई मिलना जुलना नहीं है, वो टोकन फॉरफिट करेगा तो उसको 2 लाख मिलेगा, ये कैंसिल करेगा तो ऐसे, अपन खाम खा इसके पीछे इसकी सुनो उसकी सुनो, उसकी हाजिरी करो, प्लीज करो, मस्का मारो। पर मैंने कहा कि नहीं यार, अपन अपना काम है और काम को पूजा की तरह से करेंगे दिल से, हुआ रिजल्ट तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। पर जब आप ऐसे करोगे लोग भी समझते हैं, और थोड़ा सा होता है दिक्कत, लेकिन आप अगर टिके रहे तो ये काम हो जाते हैं लगभग 100% नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, कुछ तो बेहतर परिणाम आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सौदा भी हो गया। अब मान लो कि ये नहीं होता तो मेरा प्लान बी क्या था। तो प्लान बी मेरा ऐसा रहता है कि मान लो वो अब 90 तक आ गए थे या 89 आ गए और ये 87 के बाद आगे नहीं आते तो क्या होता। अब मेरे लिए काम बड़ा आसान था कि जिसकी वैल्यू थी 92.5 और 93, अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं दूसरा क्लाइंट खड़ा करके इसको बेच दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस बहुत ही अभी रॉक बॉटम आ गया है। यहाँ पे मेरे लिए बेचना आसान है, क्योंकि ऐसी चीज सिमिलर जो है 1 करोड़ के ऊपर लोग कोट कर रहे हैं, और जब मैं 90 और 89 की बात करूंगा डेफिनेटली करूंगा, तब भी मेरी जीत थी। दूसरा, बायर भी अगर जाएगा, मैं दोनों से रिलेशन बहुत अच्छे बना के रखता हूँ कि बायर को भी वाकई अगर दिक्कत थी, जॉब की सैलरी कम हुई थी और वो नहीं ले पाएगा, तो मैं उससे अगर रिलेशन अच्छे रखूंगा तो डेफिनेटली वो मेरे से दूसरी प्रॉपर्टी लेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करके उनको टोकन भी रिफंड करवा देता, क्योंकि वो तो मेरे को मिलना नहीं था। मैं बोलता कि यार क्या खाम खा 1 करोड़ के चीज के लिए 1-2 लाख टोकन लेके आप अटकोगे, वो कुछ भेजेगा, आप बेच नहीं पाओगे, लिटिगेशन होगा, कौन दिमाग मारी करेगा, छोड़ो ना। और किसी का पैसा रख के अपने को क्या करना है, अभी आ गई सिचुएशन, छोड़ो। 1 लाख से ना आप अमीर बन जाओगे ना वो गरीब होगा। प्यार से करके, मिटा मिटी करके, पटापटी करके काम ऐसा दोनों को संभालना रहता है। और वो लोग ये चीजें आपके देखते हैं, हर एक आदमी ना आपको वॉच करता है। आप एक ग्लास जोन में हो कि ये बंदा कैसा है, क्या इसने अच्छे टाइम पे तो एकदम जब ब्रोकरेज मिलना था कूद कूद के काम किया एकदम, आज जब नहीं भी मिलना था तब भी ये सपोर्ट में खड़ा हुआ क्या।
आप कस्टमर को वो टाइम पे भी सपोर्ट करो जब आप नहीं भी बोल सकते थे उनको, तो वो याद रखेगा आपको। तब भी मैं उसको दूसरा 87 88 का मेरे को पता है बजट है इतना तो ये ले सकता है, मैं दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता, उसको समझाता और वो भी बेचता। ऐसा कौन मिलता बाहर जो कोविड कोरोना में भी आप प्रॉपर्टी लेने वाला है। तो ऐसे आप जो भी काम करोगे, मेरा ये मानना है आपके हर एक एफर्ट का रिजल्ट जरूर आता है, एक एक पाई का हिसाब हो रहा है। हो सकता है कि हर बार ना हो कामयाब, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके इंटेंशन अच्छे हैं, नीयत अच्छी है और आप सोचते हो कि मिलके सबका अच्छा सोचें तो आपका भी अच्छा होगा, उनका भी अच्छा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। अगर आप चाहते हो इस तरह के और वीडियो देखना तो सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।